Hello everyone, welcomes you all to Chemistry with SME and DGT। आज हम आए एक नए टॉपिक के साथ, दैट इज़ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो आज इसका सेशन 1 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का, और इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं मेटल आयन हाफ सेल एंड गैस आयन हाफ सेल। ठीक है, तो हम इसमें कुछ इसकी थियोरी भी डिस्कस करेंगे और साथ में हम इसके क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे, तो ध्यान से सुनिएगा। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। तो बेसिकली जो कितने टाइप्स के हाफ सेल हैं जो हमें पढ़ने हैं, 1 सेकेंड, हाँ, कितने टाइप्स के हाफ सेल हैं जो हमें पढ़ने हैं। फर्स्ट इज मेटल आयन हाफ सेल, गैस आयन हाफ सेल, ऑक्सीडेशन रिडक्शन हाफ सेल, मेटल इनसॉल्युबल सॉल्ट एनायन हाफ सेल एंड कैलोमल इलेक्ट्रोड। ठीक है, तो हमें 5 टाइप्स के, बेसिकली कैलोमल इलेक्ट्रोड जो है वो मेटल इनसॉल्युबल सॉल्ट का ही एक पार्ट है। ठीक है, मैंने यहाँ पे इसको अलग से इसलिए लिखा है क्योंकि हम कैलोमल इलेक्ट्रोड को एज अ रेफरेंस इलेक्ट्रोड यूज़ करते हैं, तो ये हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो हमें 5 टाइप के हाफ सेल्स पढ़ने हैं। तो आज के सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं मेटल आयन हाफ सेल और गैस आयन हाफ सेल डिस्कस करेंगे, साथ में हम इसके क्वेश्चंस भी करेंगे। ठीक है, मेटल आयन से आपको क्या पता चल रहा है कि मेटल होगा कोई और साथ ही में उसका क्या होगा, आयन होगा। ठीक है, मेटल एंड जिंक 2+, एग्जाम्पल हम ले सकते हैं कॉपर 2+। ठीक है, गैस आयन हाफ सेल में क्या होगा, कोई गैस है और उसी का साथ में क्या है, आयन है, H2H+, Cl2 Cl-, दैट इज गैस आयन हाफ सेल। ऑक्सीडेशन रिडक्शन हाफ सेल कुछ इस टाइप से होंगे, Fe2+, Fe3+ या MnO4- Mn2+। ठीक है, मेटल इनसॉल्युबल सॉल्ट एनायन हाफ सेल क्या होगा, मेटल का सॉल्ट और उसका एनायन। ठीक है, और ये कौन सा सॉल्ट है, इनसॉल्युबल सॉल्ट है। ठीक है, एक चीज़ आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है, अगर मेटल साथ में मेटल का सॉल्ट और साथ में एनायन भी प्रेजेंट है तो वो कौन सा टाइप है, मेटल इनसॉल्युबल सॉल्ट एनायन हाफ सेल है। लेकिन अगर सिर्फ मेटल और मेटल सॉल्ट प्रेजेंट है तो वो कौन सा टाइप है, मेटल आयन हाफ सेल है। अगर एनायन नहीं है तो इसका मतलब सॉल्ट कैसा है, सॉल्युबल है। अगर एनायन गिवन है दैट मीन सॉल्ट कैसा है, इनसॉल्युबल है। तो ये आपको डिफ्रेंशिएट हम कर सकते हैं इन दोनों में इस तरीके से। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है, अगर एनायन होगा तो मेटल इनसॉल्युबल सॉल्ट एनायन हाफ सेल एंड अदरवाइज इट इज़ मेटल आयन हाफ सेल। ठीक है, तो आइए हम स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट टाइप से, दैट इज़ मेटल आयन हाफ सेल। इधर देखिए, तो ये जो मेटल आयन हाफ सेल है ये एज ए एनोड भी एक्ट कर सकती है, एज ए कैथोड भी एक्ट कर सकती है। एनोड पे आप सबको पता है ऑक्सीडेशन होता है, कैथोड पे क्या होता है, रिडक्शन होता है। अगर ये एनोड पे ऑक्सीडेशन होगा और ये एनोड की तरह एक्ट कर रही है तो हम रिएक्शन को कैसे लिखेंगे, M सॉलिड गिव्स Mn++ N इलेक्ट्रॉन। M कोई भी मेटल है, ठीक है, एनोड पर क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा, दैट मीन्स ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को लूज़ करेगा। ठीक है, तो क्या होगा, M मेटल था वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, Mn+ में कन्वर्ट हो जाएगा और उसने कितने इलेक्ट्रॉन लूज़ किए हैं, N इलेक्ट्रॉन लूज़ किए हैं। ठीक है, अगर यही इलेक्ट्रोड कैथोड की तरह बिहेव करती है तो आप कैसे रिप्रेजेंट करेंगे इसको, M। अब क्या होगा, कैथोड पर क्या होता है, रिडक्शन होता है। रिडक्शन का मतलब ये क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है, तो हम क्या करेंगे, Mn+ होगा, वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा और क्या बनाएगा, मेटल बनाएगा, M सॉलिड। ठीक है, तो इस तरीके से हम दोनों की रिएक्शंस को लिख सकते हैं। अब बात आती है सेल रिप्रेजेंटेशन की, कि हाफ सेल रिप्रेजेंटेशन हम कैसे करेंगे। अगर एनोड है, ठीक है, तो हम कैसे सेल को लिखेंगे, हम देखेंगे बेसिकली कौन किस में कन्वर्ट हो रहा है। हमें पता है कि M किस में कन्वर्ट हो रहा है, Mn+ में कन्वर्ट हो रहा है, तो हम कैसे लिखेंगे, M सॉलिड /Mn+। ठीक है, और ये जो लाइन है ये रिप्रेजेंट करती है फेज ट्रांजिशन को, मतलब फेज चेंज हो रहा है ना, ये पहले सॉलिड था अभी क्या मिल रहा है हमें, एक्वस फेज मिल रहा है, तो ये लाइन क्या रिप्रेजेंट करते हैं, फेज चेंज को रिप्रेजेंट करती है। ठीक है, तो एनोड को आप क्या लिखेंगे, जिसमें कन्वर्ट हो रहा है, M से क्या बन रहा है, Mn+ बन रहा है, दैट इज ऑक्सीडेशन। तो एनोड सेल रिप्रेजेंटेशन क्या होगी, M/Mn+। सिमिलरली कैथोड में क्या हो रहा है, Mn+ से M बन रहा है, तो हम क्या लिखेंगे, Mn+/M सॉलिड। ठीक है, तो इस तरीके से हम कैथोड को रिप्रेजेंट करेंगे। अब बात आती है नर्स्ट इक्वेशन कैसे लिखेंगे। आप सब नर्स्ट इक्वेशन का फॉर्मूला जानते हैं, E सेल इज इक्वल टू E0 सेल -0.0591/n log Q, या ठीक है। अब सुनो, मुझे नर्स्ट इक्वेशन लिखनी है, तो यहाँ पे हमने 2 केस लिया एनोड कैथोड का। सबसे पहले मैं एनोड की बात करती हूँ, क्या होगा एनोड, E सेल इज इक्वल टू E0 सेल। मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, M से Mn+, क्योंकि ये ऑक्सीडेशन है, एनोड की बात कर रहे हैं हम। ठीक है, इस तरीके से भी आपको पोटेंशियल गिवन होता है, E से क्या इधर नीचे गिवन होगा M से Mn+, तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, इज इक्वल टू E0 सेल -0.0591/n। कितने इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं यहाँ पे, N इलेक्ट्रॉन्स की बात करें, लोग ऑफ क्या होता है, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट।
अब प्रोडक्ट में तो क्या है, Mn+ की कॉन्सेंट्रेशन आ गई, रिएक्टेंट में तो सॉलिड है, उसकी कॉन्सेंट्रेशन हम यहाँ पे नहीं लिखेंगे, ठीक है। तो ये आगे हमारे एनोड के लिए नर्स्ट इक्वेशन। सिमिलरली अगर मुझे कैथोड के लिए नर्स्ट इक्वेशन लिखनी है तो भाई ई सेल इज इक्वल टू ई नोट सेल। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, कैथोड है तो Mn+ से M हो जाएगा, ठीक है, इज इक्वल टू ई नोट सेल माइनस 0.0591 बाई n लॉग ऑफ, अब क्या होगा, प्रोडक्ट साइड तो सॉलिड है तो इसको तो लिखना नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा 1 बाई रिएक्टेंट साइड क्या है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Mn+, ठीक है। इसको हम EOP भी लिखते हैं एनोड के पोटेंशियल को, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीडेशन होता है, OP का मतलब ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, और कैथोड के पोटेंशियल को हम ERP भी लिखते हैं, रिडक्शन पोटेंशियल। क्लियर है, ठीक है। तो ये था हमारा रिप्रेजेंटेशन, हमारा ये सेल रिप्रेजेंटेशन था और ये नर्स्ट इक्वेशन थे, हम कैसे लिखेंगे मेटल एंड हाफ सेल के लिए। अभी हमने इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल पढ़ा है डैनियल सेल के बारे में, गैल्वेनिक सेल भी जिसे हम कहते हैं, जिसमें हमने एनोड में लिया था जिंक, और जिंक क्या हो रहा था, ऑक्सीडाइज हो रहा था जिंक 2+ में, 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा था, और कैथोड पे हमने लिया था कॉपर। कॉपर क्या हो रहा था, कॉपर 2+ इलेक्ट्रॉन लेके क्या हो रहा था, रिड्यूस हो रहा था कॉपर में, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं कंप्लीट सेल रिप्रेजेंटेशन लिखती हूँ तो आपको ध्यान रखना है, कंप्लीट सेल रिप्रेजेंटेशन में जो लेफ्ट साइड होगा वो एनोड होगा और राइट साइड होगा वो क्या होगा, कैथोड होगा। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, और इन दोनों को हम डबल स्लैश से रिप्रेजेंट करेंगे, और ये क्या रिप्रेजेंट करता है, सॉल्ट ब्रिज। क्या रिप्रेजेंट करता है, ये सॉल्ट ब्रिज रिप्रेजेंट करता है। इसके बारे में हमने डैनियल सेल में पढ़ा है। तो अब सुनिए, एनोड पे क्या हो रहा है, जिंक से जिंक 2+ बन रहा है, तो क्या लिखेंगे, जिंक सॉलिड से जिंक 2+, ठीक है। अब ये कैथोड पे क्या हो रहा है, कॉपर 2+ से कॉपर बन रहा है, तो इसे आप क्या लिखेंगे, रिडक्शन हो रहा है, तो इसे आप लिखेंगे Cu2+ से Cu सॉलिड, ठीक है। तो आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं, लोन वर्ड को याद रख सकते हैं। लोन का मतलब क्या है, L मतलब लेफ्ट, O मतलब ऑक्सीडेशन, A मीन्स एनोड एंड N मीन्स नेगेटिव टर्मिनल। मतलब लेफ्ट साइड में आप क्या लिखेंगे, एनोड लिखेंगे, और एनोड पर क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है, और एनोड पे कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव टर्मिनल होता है ये, ठीक है। तो इस तरीके से आप ध्यान रख सकते हैं कि लेफ्ट साइड आपको एनोड लिखनी है, और एनोड पे क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा, और एनोड पे कौन सा टर्मिनल है, नेगेटिव टर्मिनल है, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हैं। तो आइए आगे चलते हैं। हाँ, अब इधर देखिए, अभी हम मुझे रिएक्शन लिखनी है, एनोड की क्या थी, जिंक से जिंक 2+ थी, कॉपर की क्या थी, कॉपर 2+ 2 इलेक्ट्रॉन की कॉपर सॉलिड। ये रिएक्शन थे हमारी एनोड कैथोड की, ठीक है। साथ में आपका जो स्टैंडर्ड पोटेंशियल होता है ई नोड का, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल जिंक से जिंक 2+ का गिवन है, दैट इज 0.76 वोल्ट, और जो कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल होता है Cu2+ से Cu वो होता है 0.34 वोल्ट, ठीक है। ये फिक्स वैल्यू होती है स्टैंडर्ड कंडीशंस पे, तो ये आपको गिवन होंगी क्वेश्चंस में। इसको हम क्या लिखेंगे, ई नॉट ओपी, ओपी का मतलब ऑक्सीडेशन पोटेंशियल किसका, ए एनोड का। इसे हम क्या लिख सकते हैं, ई नॉट आरपी, रिडक्शन पोटेंशियल किसका, कैथोड का, ठीक है। अब इन दोनों को कंबाइन करेंगे, तो याद रखना जब भी आप दोनों को कंबाइन करके रिएक्शन को ऐड करते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए, ताकि वो दोनों क्या हो जाए, कैंसिल आउट हो जाए, ठीक है। तो आपको कंबाइंड रिएक्शन क्या मिलेगी, अब कंप्लीट सेल की, जिंक सॉलिड प्लस Cu2+ गिव जिंक 2+ प्लस Cu, ठीक है। अब इस कंप्लीट सेल का जो ई नोट सेल होगा वो क्या होगा, इन दोनों को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, ई नोट ओपी ऑफ एनोड प्लस ई नोट आरपी ऑफ कैथोड। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, ई नोट सेल 1.1 वोल्ट आ जाएगा, ठीक है। इसके 3 फॉर्मूले होते हैं जो आपको ध्यान रखने हैं। वैसे तो एक तो ये मतलब आप एनोड का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल प्लस कैथोड का रिडक्शन पोटेंशियल अगर आप लेते हैं तो दोनों का आप क्या कर देंगे, सीधा ऐड कर देंगे। लेकिन अगर आप दोनों का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल लेते हैं तो ई नोट आरपी को मैं क्या लिख सकती हूँ, माइनस ई नोट ओपी ऑफ कैथोड लिख सकती हूँ। तो ये क्या हो जाएगा, ओपी के केस में हो जाएगा एनोड माइनस कैथोड, और आरपी के केस में हो जाएगा कैथोड माइनस एनोड। वैसे तो आप जो फर्स्ट वाला फॉर्मूला है यही याद रख लीजिए, ये तो बहुत सही है, जिसमें आपको साइन कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ध्यान रखना बस एनोड का आपको ऑक्सीडेशन पोटेंशियल लेना है और कैथोड का आपको रिडक्शन पोटेंशियल लेना है, और दोनों को आप क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। बट इन केस आप बाकी फॉर्मूले भी देखते हैं, अगर गिवन है कि इक्वेशन में, तो ध्यान रखना अगर ई नोड सेल को आप ऑक्सीडेशन पोटेंशियल के टर्म्स में लिख रहे हैं तो हम क्या करेंगे, एनोड माइनस कैथोड। अगर ई नोड सेल को आप रिडक्शन पोटेंशियल के टर्म्स में लिख रहे हैं तो हम क्या करेंगे, कैथोड माइनस एनोड। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो 3 फॉर्मूले होते हैं, हम 3 तरीके से इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे ई नोड सेल को लिखते हैं ऐसे हम ई सेल के फॉर्मूले को भी लिख सकते हैं, ई ओपी ऑफ एनोड प्लस ई आरपी ऑफ कैथोड। ऐसी ओपी है एनोड माइनस कैथोड, अगर ओपी के टर्म्स में लिख रहे हैं, अगर दोनों ही आरपी है तो आरपी के टर्म्स में लिखेंगे तो कैथोड माइनस एनोड। तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है काफ़ी। अब मुझे इसके लिए नर्स्ट इक्वेशन लिखनी है कंप्लीट सेल के लिए, तो ई सेल क्या हो जाएगा, ई नोट सेल माइनस 0.0591, कितने इलेक्ट्रॉन से, 2 इलेक्ट्रॉन से, डिवाइड बाई 2,
लॉग ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट साइड सिर्फ मुझे क्या लिखना है, जिंक 2+ लिखना है, और रिएक्टेंट साइड सिर्फ मुझे क्या लेना है, कॉपर 2+ लिखना है। तो ऐसे रिएक्शन को हमने लिख लिया। ई नोट सेल मेरा कितना आया, 1.1 आया। क्लियर है, ओके। अभी ऐसे ग्राफ से भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। मान लो आपको ग्राफ गिवन है ई सेल और लॉग ऑफ जिंक कॉन्सेंट्रेशन ऑफ जिंक 2+ बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कॉपर 2+, तो कैसा ग्राफ आएगा, इसको हम y = mx+c से कंपेयर करेंगे तो हमारी स्लोप आएगी नेगेटिव और इंटरसेप्ट आएगा पॉजिटिव। तो ग्राफ मिलेगा हमें कुछ ऐसा, और इसका इंटरसेप्ट कितना है 1.1 और स्लोप कितना है -0.059/2। हम इसको कैलकुलेशन इजी के लिए -0.06 भी लिख सकते हैं, आप आगे देखेंगे -0.06 भी लिख सकते हैं, ठीक है, ताकि हमारी कैलकुलेशन क्या हो जाए, इजी हो जाए। हाँ अभी देखिए आप, हाँ तो ठीक है, अब इसमें आपके पास स्लोप है, ठीक है। अब सुनिए इसमें ग्राफिकल आपसे क्या पूछ सकते हैं, मान लो आपको गिवन है यहाँ पे लॉग जिंक 2+ बाय कॉपर 2+ की वैल्यू 10, और पूछ लिया जाए ग्राफ देखिए कि जब लॉग ऑफ जिंक 2+ बाय कॉपर 2+ 10 होगा तो बताइए ई सेल कितना होगा। तो आपको पता है इंटरसेप्ट 1.1 है, स्लोप है 0.0591/2, तो आप इस इक्वेशन को लिखेंगे। आपको लॉग जिंक 2+ बाय कॉपर 2+ की वैल्यू कितनी गिवन है, 10 गिवन है, तो यहाँ पे उसको पुट करेंगे तो यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगा, ई सेल आ जाएगा। क्या आ जाएगा आपके पास, यहाँ से ई सेल आ जाएगा, ठीक है। तो आप इसको ध्यान रखना, अगर आपको ऐसी कुछ वैल्यू गिवन हो तो आप कैसे ग्राफिकली, मतलब आपको ऐसे इक्वेशंस को सॉल्व करना आना चाहिए, पर उसके लिए आपको पता होना चाहिए स्लोप क्या है और इंटरसेप्ट क्या है, ओके ठीक है। तो अभी आगे चलते हैं। तो सेल रिप्रेजेंटेशन अब हम कैसे करेंगे कंप्लीट सेल की, वो हम देख चुके हैं पहले भी। जिंक सॉलिड से जिंक SO4, मेटल आयन सॉल्ट, मेटल सॉल्ट, और ये क्या है सॉल्ट ब्रिज, कॉपर, ये मेटल सॉल्ट और मेटल, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है एनोड को, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कैथोड को रिप्रेजेंट कर रहा है। आप शॉर्ट फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, जिंक SO4 की जगह आप डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं, जिंक 2+ लिख सकते हैं, क्योंकि मेन जो कॉन्सेंट्रेशन चेंज हो रही है वो तो जिंक की ही चेंज हो रही है और यहाँ पे कॉपर की चेंज हो रही है, सल्फेट की कॉन्सेंट्रेशन में कोई भी चेंज नहीं आ रहा है, इसलिए हम सिर्फ शॉर्ट फॉर्म में जिंक 2+ को भी लिख सकते हैं और यहाँ पे हम कॉपर 2+ को लिख सकते हैं। इसी कॉन्सेंट्रेशन है C1 मोलर और ये C2 मोलर। तो इस तरीके से हम किसी भी कंप्लीट सेल को रिप्रेजेंट करेंगे। क्या ध्यान रखना है, लेफ्ट साइड होगा एनोड और राइट साइड होगा कैथोड, ठीक है, ओके। रिमेंबर इफ मेटल सॉल्ट एंड एनाइन गिवन, दैट मीन्स ये कौन सा एनाइन इलेक्ट्रोड है, मेटल इनसॉल्युबल सॉल्ट इलेक्ट्रोड। जो भी मैंने आपको फर्स्ट स्लाइड में बताया था कि अगर मेटल के साथ उसका सॉल्ट और साथ में एनाइन गिवन है तो इसका मतलब वो कौन सा टाइप है, मेटल इनसॉल्युबल सॉल्ट एनाइन इलेक्ट्रोड है। और अगर सिर्फ मेटल और मेटल सॉल्ट गिवन है दैट मीन्स वो कौन सा टाइप ऑफ इलेक्ट्रोड है, मेटल आयन इलेक्ट्रोड है, दैट इज जिंक सॉलिड से जिंक SO4, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अब आते हैं हम क्वेश्चंस पे। ये थी हमारी मेटल एंड हाफ सेल की थ्योरी। अब इधर देखिए, कैलकुलेट ईच सेल ई नोट सेल ऑफ द फॉलोइंग सेल एंड ऑल्सो राइट द हाफ सेल रिएक्शन। आपको गिवन है ये सेल रिप्रेजेंटेशन। अब आपको पता है कि जो लेफ्ट साइड होती है वो किसकी होती है, एनोड की, और राइट साइड किसकी होती है, कैथोड की, ठीक है। और ये मेटल है, ये मेटल आयन है, ये मेटल है, ये मेटल आयन है, तो कौन सा टाइप है, मेटल आयन टाइप है, ठीक है। दोनों का आपको स्टैंडर्ड पोटेंशियल भी गिवन है, जिंक 2+ से जिंक एंड Ag+ से Ag। तो ये कौन सा पोटेंशियल गिवन है, जिंक 2+ से जिंक बन रहा है और Ag+ से Ag बना है, दैट मीन्स जो गिवन है वो आपको क्या गिवन है, रिडक्शन पोटेंशियल गिवन है। क्या गिवन है, रिडक्शन पोटेंशियल गिवन है। अब सबसे पहले हम हाफ सेल लिखेंगे। हमारा काम है सबसे पहले हाफ सेल को लिखना। एनोड पर क्या हो रहा है, जिंक सॉलिड कन्वर्ट हो रहा है किस में, जिंक 2+ में, और कितने इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा, ठीक है। ऐसे ही हम देखेंगे कैथोड पे क्या होगा, कैटाइन से क्या बन रहा है, मेटल बन रहा है, कैटाइन से क्या बन रहा है, मेटल बन रहा है। तो यहाँ पे क्या होगा, Ag+ एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और क्या बनाएगा, Ag सॉलिड, ठीक है। अब मुझे पता है कि दोनों में इलेक्ट्रॉन सेम होने चाहिए, तो मैं इसको क्या करूँगी, 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ, तो 2Ag+ + 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स 2 Ag सॉलिड। अब क्या करेंगे, दोनों को ऐड करेंगे, तो 2 से 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल, तो आपको कंबाइंड रिएक्शन क्या मिलेगी, जिंक सॉलिड + 2 Ag+ गिव्स जिंक 2+ प्लस में 2 Ag सॉलिड। क्लियर है, मेरे पास आ गई फाइनल कंप्लीट सेल रिएक्शन। अब हम क्या लिखेंगे, नर्स्ट इक्वेशन लिखेंगे। नर्स्ट इक्वेशन क्या होती है, ई सेल। अच्छा इधर देखिए पहले एक सेकेंड, आपको वैल्यूज गिवन है स्टैंडर्ड पोटेंशियल की। हाँ, आपको जिंक से जिंक 2+ की वैल्यू, ये क्या है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है, OP से OP। ई OP कितना गिवन है, मुझे गिवन है जिंक 2+ से जिंक,
रिडक्शन पोटेंशियल गिवन है, तो जिंक से जिंक 2 प्लस हम क्या लिखेंगे, उसको माइनस कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा 0.76 वोल्ट। ध्यान रखना है EOP किसके बराबर होता है, -ERP के बराबर होता है, रिवर्स रिएक्शन ही तो होती है। हाँ, तो आपको ERP गिवन है जिंक 2 प्लस से जिंक, तो मुझे लिखना किसका है, जिंक से जिंक 2 प्लस का लिखना है, तो हम क्या करेंगे, इसको रिवर्स कर देंगे, तो ये हो जाएगा 0.76 वोल्ट। ऐसे यहाँ पे मुझे Ag प्लस से Ag, ये तो रिडक्शन पोटेंशियल है इसका तो, और इसका रिडक्शन पोटेंशियल कितना गिवन है 0.8 वोल्ट। अब दोनों को क्या कर दिया, मैंने ऐड कर दिया है, और मैंने आपको बताया था अभी थोड़ी देर पहले ही, ई सेल जब हम लिखेंगे, अगर मुझे एक का OP एनोड का OP और कैथोड का RP लेना है, तो मैं डायरेक्ट क्या कर दूंगी, दोनों को ऐड कर दूंगी, ठीक है। तो इसका ई सेल कितना आ जाएगा, दोनों को ऐड करेंगे तो 1.56 वोल्ट आ गया। ई नोट सेल, सॉरी ये ई नोट की वैल्यू गिवन है, ई नोट OP ई नोट RP, तो आपके पास ई नोट सेल आ गया 1.56 वोल्ट आ गया, ठीक है। तो अब हम लिखेंगे नर्स्ट इक्वेशन। नर्स्ट इक्वेशन क्या है, ई सेल इज इक्वल टू ई नोट सेल माइनस 0.0591, मैं इसको 0.06 भी लिख सकती हूँ डायरेक्ट, लोग प्रोडक्ट साइड क्या आएगा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ जिंक 2 प्लस डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट साइड क्या आएगा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Ag प्लस का स्क्वायर, स्टोइशियोमेट्री 2 है इसकी, ठीक है। अब ई नोट सेल कितना है 1.56 माइनस 0.059 को मैं 0.06 लिख लेती हूँ, डिवाइडेड बाय 2 log ऑफ जिंक 2 प्लस की कॉन्सेंट्रेशन कितनी गिवन है, देखो यहाँ पे 10 मोलर, तो इसे लिखेंगे log 10 डिवाइडेड बाय Ag प्लस की कॉन्सेंट्रेशन कितनी गिवन है 0.1, तो जाएगा 0.1 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से मेरी वैल्यू आ जाएगी ई सेल की, तो अब इसे फाइंड आउट कर ही लेंगे, सॉल्व कर ही लेंगे इजीली, तो ऐसे हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको कोई भी सेल गिवन होगा रिप्रेजेंटेशन की फॉर्म में, इस तरीके से आपको क्या करना है, एनोड और कैथोड पे सबसे पहले रिएक्शन लिखनी है, दोनों को कंबाइन करना है, और याद रखना है दोनों में इलेक्ट्रॉन क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, जो भी स्टैंडर्ड, और आपको स्टैंडर्ड पोटेंशियल की वैल्यू गिवन होगी, ठीक है, तो ये आपको गिवन होगी, आप दोनों की वैल्यू लिखेंगे। एनोड की आप क्या करेंगे, OP लिखेंगे, क्योंकि एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है, कैथोड की आप RP वैल्यू लिखेंगे। क्वेश्चन में अगर देख लेना आपको OP गिवन है, RP की फॉर्म में गिवन है, उसके अकॉर्डिंग आप चेंज कर लेंगे उसको, ठीक है। फिर दोनों को ऐड कर देंगे, तो ई नोट सेल आ गया मेरे पास। अब मैं क्या लिखूंगी, नर्स्ट इक्वेशन लिखूंगी। नर्स्ट इक्वेशन से सबसे पहले हमें देखना निकालना क्या है, ई सेल निकालना है। बाकी ई नोट सेल मेरे पास आ गया है, और मेरे पास एनायन की कॉन्सेंट्रेशन भी, आयंस की दोनों की कॉन्सेंट्रेशन भी गिवन है, तो मैं यहाँ से क्या फाइंड आउट कर लूँगी, ई सेल फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है। तो ये पूछा था क्वेश्चन में, ई सेल निकालना था, ई नोट सेल निकालना था, और हाफ सेल रिएक्शन लिखनी थी, ठीक है। तो अब आइए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये भी बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, इसे देखिए ध्यान से, ये बड़ा वीडियो पोस्ट करके खुद से ज़रूर करना ट्राई, ठीक है। हाँ भी देखिए इसको, मुझे एक सेल गिवन है, कॉपर से कॉपर CuSO4 और AgCl और Ag सॉलिड, ये क्या है, मेटल सॉल्ट, तो कौन सा टाइप है, मेटल आयन टाइप है। यहाँ पे भी क्या है, मेटल और मेटल का सॉल्ट, तो ये भी कौन सा टाइप है, मेटल आयन टाइप, मेटल आयन टाइप हाफ सेल है, ठीक है। AgCl नीचे गिवन है सैचुरेटेड सॉल्यूशन, दैट मीन्स ये AgCl क्या है, सोलुबल सॉल्ट है, यहाँ पर क्या ऐसा सॉल्ट है, ये सोलुबल सॉल्ट है, ठीक है, ओके। और यहाँ पे नीचे इसका Ksp भी गिवन है 10⁻⁻10, और यहाँ पे आपको साइड में स्टैंडर्ड पोटेंशियल गिवन है दोनों का। यहाँ पे Cu2 प्लस से Cu है, तो ये क्या है, RP है, यहाँ पे Ag प्लस से Ag है, तो ये दोनों को ऐसी वैल्यूज़ गिवन है, RP वाली वैल्यूज़ गिवन है। तो ये ध्यान रखना, बहुत बार गलती कर देते हैं हम लोग क्या करते हैं, डायरेक्ट 0.34 पुट कर देते हैं, और हो सकता है कि क्वेश्चन में इसका रिएक्शन में इसका ऑक्सीडेशन हो रहा हो, तो ये ध्यान रखना है कि रिडक्शन गिवन है या ऑक्सीडेशन गिवन है, तो इन दोनों को आपको ध्यान से देखना है। अब आइए सबसे पहले हमें क्या करना है, रिएक्शन लिखनी है, एनोड पे रिएक्शन लिखनी है। एनोड पर क्या हो रहा है, मेटल ऑक्सीडेशन हो रहा है, ध्यान रखना, लेफ्ट साइड क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा, राइट साइड क्या होगा, रिडक्शन होगा, ठीक है। तो ऑक्सीडेशन होगा तो Cu सॉलिड किस में कन्वर्ट होगा, कॉपर 2 प्लस में 2 इलेक्ट्रॉन। सिमिलरली अगर हम कैथोड की बात करते हैं, तो कैथोड पर क्या होगा, रिडक्शन होगा तो क्या होगा, Ag प्लस इलेक्ट्रॉन गिव्स Ag सॉलिड। अब वही 2 इलेक्ट्रॉन है ऊपर, तो यहाँ पे भी हम इसको क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। अब दोनों को क्या करेंगे, कंबाइन करेंगे, 2 से 2 कैंसिल, तो मेरे पास जो कंबाइंड रिएक्शन आएगी वो क्या आएगी, Cu सॉलिड प्लस 2 Ag प्लस गिव्स कॉपर 2 प्लस में 2 Ag सॉलिड, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से ई नोट सेल लिखेंगे,
ई नोट ओपी कितना गिवन है, कॉपर से कॉपर 2 प्लस का कॉपर, 2 प्लस से कॉपर रिडक्शन गिवन है, आरपी गिवन है, तो ओपी क्या होगा -0.34 वोल्ट। ठीक है, एजी प्लस है, एजी का आरपी रिडक्शन क्या गिवन है, आरपी ही गिवन है, दैट इज 0.8 वोल्ट। तो दोनों को ऐड कर देंगे तो मेरे पास ई नोट सेल कितना आ जाएगा, 0.8 है, 0.34 है, तो यहाँ से आ जाएगा 6734 0.46 वोल्ट आ जाएगा ई नोट सेल। ई नोट सेल आ गया। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, ई सेल निकालना है। ई सेल निकालने के लिए हम क्या करेंगे, नर्स्ट इक्वेशन लिखेंगे। नर्स्ट इक्वेशन लिखेंगे ई सेल इज इक्वल टू ई नोट सेल माइनस 0.06, इसमें भी इलेक्ट्रॉन 2 ही है, log concentration of Cu2 प्लस डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Ag प्लस का स्क्वायर। अब देखो ई सेल तो मुझे फाइंड आउट करना है, ई नोट सेल मेरे पास आ गया है। अब मुझे कॉन्सेंट्रेशन देखनी है, कॉपर 2 प्लस की कॉन्सेंट्रेशन गिवन है कितनी, 2 मोलर, तो यहाँ पे कॉपर 2 प्लस को तो मैं क्या पुट कर दूंगी 2। लेकिन मेरे पास Ag प्लस की कॉन्सेंट्रेशन क्या होगी, Ksp गिवन। अब यहाँ पे हमें थोड़ा आयन के इक्विलिब्रियम का यूज़ करना है, इसलिए बोला चाहता है कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री अगर आपको पढ़ना है ढंग से तो आपको उससे पहले आयनिक इक्विलिब्रियम भी आना चाहिए, क्योंकि इनके क्वेश्चंस में कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलेगा आयनिक का भी यूज़ होता है। तो आपको Ksp गिवन है AgCl का, तो आपको पता है Ksp जो है AgCl के लिए वो किसके बराबर होगा, S² के बराबर होगा। Ksp है कितना, 10⁻⁻10, तो यहाँ से मेरी सॉल्युबिलिटी कितनी आ जाएगी, 10⁻⁵, और वही सॉल्युबिलिटी किसके बराबर है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Ag प्लस के बराबर है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। तो ऐसे हम यहाँ से Ag प्लस की कॉन्सेंट्रेशन निकालेंगे और उसको कहाँ पुट कर देंगे, नर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देंगे। अब तो क्या करना है, कुछ नहीं, अब कैलकुलेशन बची है, मैथमेटिकल वो आप कर लेंगे। ई नोट सेल कितना है मेरा 0.46, ठीक है, माइनस 0.06 डिवाइड बाई 2 log कॉन्सेंट्रेशन कितनी है कॉपर 2 प्लस की 2 डिवाइड बाई Ag प्लस की कॉन्सेंट्रेशन कितनी है 10⁻⁵ का होल स्क्वायर। ठीक है, तो हम इसे सॉल्व कर लेंगे, तो यहाँ से मेरे पास क्या आ जाएगा, ई सेल आ जाएगा। ठीक है, तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था। तो बस आपको इसमें मेन तो इसमें आपको क्या था, देखना था कि हम Ag प्लस की कॉन्सेंट्रेशन कैसे निकालेंगे Ksp का यूज़ करके। ठीक है, तब आगे देखिए। हाँ, एक नोट पॉइंट है यहाँ पे ध्यान रखना, फॉर अ सेल रिएक्शन टू बी स्पॉन्टेनियस, अगर कोई सेल रिएक्शन है वो स्पॉन्टेनियस है, फिजिबल है, तो उसके लिए कंडीशन क्या होती है, डेल्टा G <0 होना चाहिए। डेल्टा G क्या होता है, -NFe सेल होता है, वो भी <0 होना चाहिए। दैट मीन्स जो ई सेल है वो मेरा क्या होना चाहिए, >0 होना चाहिए। दैट मीन्स जो मेरा ई नोट सेल है वो हमेशा क्या होना चाहिए, ई सेल या ई नोट सेल वो हमेशा क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, अगर कोई सेल रिएक्शन आपकी स्पॉन्टेनियस हो। ठीक है, तो ई नोट सेल को अगर मुझे पॉजिटिव बनाना है तो मैं गैल्वेनिक सेल कैसे बनाऊंगी, तो मैं गैल्वेनिक सेल के लिए ऐसी एनोड यूज़ करूंगी जिसका SOP हाई होगा। SOP क्या है, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। तो मेरे को किसी भी गैल्वेनिक सेल को अगर वर्क कराना है और उसका ई नोट सेल मुझे पॉजिटिव रखना है तो उसमें हम एनोड कौन सी यूज़ करेंगे, जिसका हायर स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हो, और कैथोड कौन सी यूज़ करेंगे, जिसका हायर स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल हो। तो ये दो बातें आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, तो अगर आपको कभी भी कंपेयर करना हो दो चीज़ों में तो आप देखेंगे कि जिसका हायर स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है दैट विल बी एक्ट एज एन एनोड, और जिसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल हाई है उसको हम कैथोड की तरफ वर्क कराएंगे, ताकि हमारा जो ई नोट सेल है वो >0 आए। ठीक है, क्योंकि जब भी ई नोट सेल >0 होगा तभी हमारी सेल रिएक्शन क्या होगी, स्पॉन्टेनियस होगी, हम बोल सकते हैं फिजिबल होगी। तो इस कंडीशन को भी आपको ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। अब आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ये हमारे जेई का क्वेश्चन है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये भी। एट व्हाट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Cu2 प्लस आयन रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ Cu2 प्लस Cu हाफ सेल इज 0। यहाँ पे हमने हाफ सेल की बात की है। ठीक है, और आपको ई नोट स्टैंडर्ड पोटेंशियल गिवन है। ये Cu2 प्लस से Cu कैसा है, हाफ सेल है, कैथोड का रिडक्शन हो रहा है, कैथोड हाफ सेल है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लिखेंगे इस पर रिएक्शन। तो रिडक्शन की रिएक्शन क्या होगी, Cu2 प्लस में 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स Cu। ठीक है, अब इधर देखो, इसके लिए जो मेरी नर्स्ट इक्वेशन होती है वो क्या होती है, ई सेल इज इक्वल टू ई नोट सेल माइनस 0.06 डिवाइड बाई 2 लॉग ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, ये तो इधर तो सॉलिड है प्रोडक्ट साइड, तो क्या लिखेंगे 1 बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Cu2 प्लस। ठीक है, ई नोट सेल मुझे गिवन है कितना 0.34,
क्वेश्चन में गिवन है कि आरपी जो है इस सेल का वो 0 है, दैट मीन्स जो ई सेल गिवन है वो कितना गिवन है, 0 गिवन है। ई नोट सेल है 0.34, तो माइनस 0.06/2 log ऑफ 1 बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Cu2+। अब मैं क्या करूँगी, इस इक्वेशन से क्या निकालेंगे, Cu2+ की कॉन्सेंट्रेशन निकालेंगे। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, बस क्या करना क्या था, यहाँ पे हमें ई सेल को 0 पुट करना था नर्स्ट इक्वेशन में, और यहाँ से हम क्या निकालेंगे, Cu2+ की कॉन्सेंट्रेशन फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हमें इसे सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कैलकुलेट ओपी ऑफ जिंक सॉलिड ZnS सैचुरेटेड सॉल्यूशन है, KSP गिवन है। सैचुरेटेड सॉल्यूशन का मतलब सॉल्युबल है, ठीक है, और इसका स्टैंडर्ड पोटेंशियल भी गिवन है आपको। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की बात करिए तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एनोड की बात कर रहे हैं हम। किसकी बात कर रहे हैं, एनोड की बात कर रहे हैं। और एनोड पे क्या होगा, Zn सॉलिड किस में कन्वर्ट होगा, Zn2+ में कन्वर्ट होगा, क्योंकि ऑक्सीडेशन होगा दैट मीन्स इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, लूज होंगे। ठीक है, तो यहाँ से हम इसकी नेक्स्ट इक्वेशन लिखेंगे। ई सेल किसके बराबर होगा, ई नोट सेल माइनस 0.06/2 log ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Zn2+। ठीक है, अब Zn2+ की ई नोट सेल तो मेरे पास है कितना, 0.76 वोल्ट माइनस 0.06/2। अब मुझे चाहिए Zn2+ की कॉन्सेंट्रेशन, तो वो मैं कैसे निकालूंगी, KSP गिवन है, तो ZnS के लिए KSP किसके बराबर होगा, S² के बराबर होगा, क्योंकि एक ही कैटायन है और एक ही क्या है, एनायन है। ठीक है, वो आपको निकालना आता है शायद। ZnS को हम कैसे लिखते हैं, ब्रेक हो जाता है किसमें, Zn2+ में और S2- में। ठीक है, ये तो सॉलिड है, ये S बनता था तो ये भी S बनेगा, तो यहाँ से KSP हम क्या लिखते थे, S² लिखते थे। तो KSP गिवन कितना है, 10⁻30, तो यहाँ से मेरा सॉल्युबिलिटी कितना आ जाएगा, 10⁻15 मोलर। और यही सॉल्युबिलिटी किसके बराबर है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Zn2+। ठीक है, तो इसको अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट इक्वेशन में पुट कर देंगे, तो ये क्या आ जाएगा, log ऑफ 10⁻15। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या निकालेंगे, ई सेल निकालेंगे। तो अभी आप देखना, ई सेल निकाल लिया आपने। वैसे तो एक हाफ सेल की बात करें, कंप्लीट सेल में क्या होता है ना, कंप्लीट सेल में मान लो आपने ई सेल निकाल लिया है और फिर आपसे पूछा जाएगा कि बताओ रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है, नॉन स्पॉन्टेनियस है, तो आप क्या देखेंगे कि आपका जो ई सेल आया है वो पॉजिटिव आया है, नेगेटिव आया। अगर पॉजिटिव आता है दैट मीन्स हमारा जो कंप्लीट हाफ सेल रिएक्शन है वो, सॉरी कंप्लीट सेल रिएक्शन जो है वो हमारी स्पॉन्टेनियस है। ठीक है, अगर नेगेटिव आएगा दैट मीन्स वो स्पॉन्टेनियस नहीं है। तो आइए हम आगे चलते हैं। तो ये था हमारा मेटल आयन हाफ सेल। अब हमारा सेकंड टाइप पे आता है, दैट इज गैस आयन हाफ सेल। ठीक है, तो गैस आयन हाफ सेल में क्या होगा, जैसे कोई भी गैस है, H2 गैस और उसका आयन H+ या Cl2 गैस Cl-, इस टाइप से हमारे जो होंगे गैस आयन हाफ सेल होंगे। मैं आपको एक बार थोड़ी सी इसकी कंस्ट्रक्शन समझा देती हूँ। ये हमारा क्या होता है, इसमें हम एक टेस्ट ट्यूब लेते हैं बीकर में। ठीक है, अब एक गैस है, गैस तो इलेक्ट्रोड की तरह एक्ट कर नहीं सकती है, तो हम इसमें क्या लेते हैं, प्लैटिनम वायर लेते हैं। ठीक है, और जो कि किसकी तरह एक्ट करती है, इलेक्ट्रोड की तरह यहाँ पे एक्ट करती है। प्लैटिनम क्या इनर्ट इलेक्ट्रोड है, तो ये रिएक्ट भी नहीं, इसलिए हम इसको यहाँ पे प्लैटिनम को यूज़ करेंगे। ठीक है, क्योंकि दैट इज़ इनर्ट इलेक्ट्रोड। यहाँ पे हम नीचे प्लैटिनम ब्लैक का एक टुकड़ा लगाते हैं, इसका यूज़ अभी मैं बताऊँगी। यहाँ पे इनलेट है, जहाँ से हम क्या लेते हैं, प्योर हाइड्रोजन गैस लेते हैं। कंडीशन होती है 1 atm प्रेशर पे, क्योंकि यहाँ पे स्टैंडर्ड कंडीशन की बात कर रहे हैं। ठीक है, इस बीकर में हम लेंगे सॉल्यूशन HCl का, उसकी कॉन्सेंट्रेशन है 1 मोलर। HCl के स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो जितनी HCl की कॉन्सेंट्रेशन होगी उतनी क्या होगी, H+ की कॉन्सेंट्रेशन होगी, तो H+ की कॉन्सेंट्रेशन हो जाएगी 1 मोलर। ठीक है, आप सुनो, होता क्या है, जब ये प्योर H2 गैस हम यहाँ से डालते हैं अंदर, तो जो प्लैटिनम ब्लैक का टुकड़ा है, आपको पता होगा ये चीज़, आपने ऑर्गेनिक में देखी है कि हाइड्रोजन गैस जो होते हैं, प्लैटिनम क्या करता है, हाइड्रोजन गैस को अब्जॉर्ब कर लेता है। ठीक है, तो जितनी की हाइड्रोजन गैस की ज़रूरत होती है उतनी प्लैटिनम ब्लैक क्या करेगा, हाइड्रोजन गैस को अब्जॉर्ब कर लेगा। अगर ज़्यादा अमाउंट में हाइड्रोजन गैस आ जाते तो क्या होता है, बबल बन के बाहर निकल जाती है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। अब हाइड्रोजन गैस यहाँ पे प्लैटिनम ब्लैक पे अब्जॉर्ब हो गई है, सॉल्यूशन में बस H+ आयंस है, तो ये क्या करेंगे, आपस में इक्विलिब्रियम में आ जाएंगे। ठीक है, अब ये है एनोड की तरह भी एक्ट कर सकती है, ये कैथोड की तरह भी एक्ट कर सकती है। एनोड होगा तो क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा। ऑक्सीडेशन होगा दैट मीन्स H2 गैस किस में कन्वर्ट होगी, H+ में कन्वर्ट होगी, 2 इलेक्ट्रॉन लूज होंगे। ठीक है, अगर कैथोड होगा तो रिडक्शन होगा, दैट मीन्स H+ के आयंस क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन को लेंगे और क्या बनाएंगे, H2 गैस बनाएंगे। ठीक है, तो ये बातें आपको ध्यान रखनी है। और एक चीज़ और, इसको हम कहते हैं हाइड्रोजन गैस जो इलेक्ट्रोड होती है उनको हम कहते हैं स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड भी कहते हैं, या हम इसे नॉर्मल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड भी कहते हैं। और इसको IUPAC ने एज ए रेफरेंस इलेक्ट्रोड यूज़ किया है, और IUPAC के अकॉर्डिंग इसका जो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है, चाहे वो ऑक्सीडेशन हो चाहे रिडक्शन हो, वो किसके बराबर होता है, 0
जीरो मतलब उन्होंने कंसीडर किया है, ठीक है। फिर इसके रेफरेंस में उन्होंने बाकी सभी इलेक्ट्रोड्स के पोटेंशियल को निकाला है, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन पोटेंशियल को फाइंड आउट किया है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि हाइड्रोजन गैस हाफ सेल के लिए, हाइड्रोजन के हाफ सेल के लिए जो हमारा रिडक्शन और ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होगा वो किसके बराबर होगा, 0 के बराबर होगा, ठीक है। एक्चुअल में 0 होता नहीं है, बट हमने उसको कंसीडर किया गया, IUPAC के थ्रू इसे माना गया है, ठीक है। अब सुनिए, अब इसकी सेल रिप्रेजेंटेशन, हमने हाफ सेल रिएक्शन लिख ली, ठीक है। अब हम बात करेंगे कि इसकी सेल रिप्रेजेंटेशन की बात करेंगे। सेल रिप्रेजेंटेशन में हम अगर एनोड की बात कर रहे हैं तो एनोड में क्या हो रहा है, H2 से H+ में कन्वर्जन हो रहा है। तो H2 से क्या लिखा मैंने, H+ लिखा, और साथ में क्या लिखेंगे हम, प्लैटिनम लिखेंगे यहाँ पे, ठीक है। और ऐसे कैथोड की बात करेंगे, कैथोड में क्या हो रहा है, H+ से H2 में कन्वर्जन हो रहा है, तो H+ से H2 में कन्वर्जन हो रहा है, और इधर क्या लिखेंगे, H2 के साथ प्लैटिनम। H2 के साथ प्लैटिनम क्यों लिखा है, क्योंकि हाइड्रोजन गैस किस में एब्जॉर्ब हुई है, प्लैटिनम पे एब्जॉर्ब हो गई है, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसको सेल में रिप्रेजेंट करेंगे, क्लियर है। चलिए आगे आते हैं अभी हम। अब आते हैं इसके नर्स्ट इक्वेशन पे। मैं एनोड की बात करूँ ऑक्सीडेशन की, तो EOP होगा किसके बराबर, E0OP माइनस 0.059/2, 2 इलेक्ट्रॉन हुए थे लॉग। अगर मैं बात करती हूँ प्रोडक्ट की साइड क्या है, H+ आयन है, तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H+ का स्क्वायर डिवाइड बाय रिएक्टेंट की साइड क्या है, गैस है, तो इसका क्या लेंगे, प्रेशर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ से आपके पास जो नर्स्ट इक्वेशन आएगी वो आएगी लॉग ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H+ का स्क्वायर बाय प्रेशर ऑफ H2 गैस, जो कि हमने स्टैंडर्ड कंडीशन में कितना कंसीडर किया है, 1 atm कंसीडर किया है। अगर कैथोड की बात करेंगे, ERP लिखेंगे, तो ERP क्या होगा, E0RP माइनस 0.059/2 लॉग ऑफ प्रेशर ऑफ H2 बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H+ का स्क्वायर, ठीक है। और हमें पता है कि E0OP और E0RP किसके बराबर होते हैं, 0 के बराबर होता है। तो यहाँ से मेरा EOP आ जाएगा इसके बराबर, हाँ अब इधर देखिए ध्यान से, तो यहाँ से मेरा EOP कितना आ गया, माइनस 0.059/2 लॉग ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H+ का स्क्वायर। मैं इस 2 को आगे ले सकती हूँ, फिर 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये आ जाएगा माइनस 0.059 इंटू लॉग ऑफ H+। माइनस लॉग H+ क्या होता है, pH। तो EOP कितना आ गया, 0.059 pH। बहुत ही इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, बहुत बार क्वेश्चन में आपसे H+ की कॉन्सेंट्रेशन नहीं पूछेंगे, क्वेश्चन में आपसे पूछेंगे pH क्या है, तो बच्चे सोच में पड़ जाते हैं कि pH कैसे निकालें। कुछ नहीं है, सिंपली हमें यहाँ पे बस क्या करना है, माइनस लॉग H+ को pH पुट करना है और हमें pH फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो इसको आप ध्यान रखना। सिमिलरली अगर मैं ERP की बात करती हूँ तो ERP हो जाएगा माइनस 0.059/2 लॉग ऑफ 1/H+ का स्क्वायर। तो यहाँ से मेरे पास जो ERP आएगा वो कितना आ जाएगा, वो कुछ नहीं, सेम फॉर्मूला है, बस यहाँ पे प्लस था तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, माइनस 0.059 pH, ठीक है। तो ये 2 चीज़ें आपको ध्यान रखनी है हाइड्रोजन गैस आयन हाफ सेल के लिए, ठीक है। तो आइए अब हम इससे कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। कैलकुलेट इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ फॉलोइंग, कुछ हमें सेल गिवन है, उसका हमें इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फाइंड आउट करना है, ठीक है। प्लैटिनम H2 और CH3COH, H2 से क्या बन रहा है, H+ बन रहा है, तो क्या है, एनोड है, एनोड सेल है, एनोड हाफ सेल गिवन है हमें, ठीक है। और एनोड हाफ सेल की हमें पता है रिएक्शन हम भी देख चुके हैं क्या होती है, H2 से क्या मिलता है हमें, 2H+ प्लस में 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इसकी नर्स्ट इक्वेशन कैसे लिखते हैं हम, E सेल इज इक्वल टू E0 सेल, तो क्या होगा, 0 होगा, तो उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, 0.06/2 लॉग प्रेशर ऑफ, सॉरी कॉन्सेंट्रेशन आएगा, वेट, हाँ, रिएक्टेंट की साइड क्या है, H+ है, H+ की कॉन्सेंट्रेशन का स्क्वायर बाय प्रोडक्ट की साइड क्या है, हाइड्रोजन गैस है, प्रेशर ऑफ H2 गैस, ठीक है। अब सुनो, मुझे H2 का प्रेशर गिवन है 10 atm, लेकिन H+ की कॉन्सेंट्रेशन गिवन नहीं है, मुझे यहाँ पे एसिटिक एसिड गिवन है और एसिटिक एसिड का हमें Ka गिवन है और कॉन्सेंट्रेशन गिवन है। अब हम यहाँ पे किसका यूज़ करेंगे, आयनिक का यूज़ करेंगे, ठीक है। वीक एसिड है, वीक एसिड के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, अल्फा की वैल्यू चेक करेंगे। कैसे चेक करते थे, √K/C से। तो आप यहाँ से देखेंगे जो आपकी अल्फा की वैल्यू आएगी वो 0.1 से कम आएगी, दैट मीन्स मैं डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई कर सकती हूँ H+ की कॉन्सेंट्रेशन का। तो H+ की कॉन्सेंट्रेशन यहाँ से हमारी कितनी आती है, मतलब K/C। ये फॉर्मूला कब आता है, जब हम नेग्लेक्ट करते हैं, 1 - अल्फा को हम क्या मानते हैं, अप्रॉक्सीमेटली इज इक्वल टू 1 कंसिडर करते हैं, ठीक है ना। तो हम डायरेक्ट इसको अप्लाई कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि हमारा अल्फा क्या है, 0.1 से कम है। तो सबसे पहले हम अल्फा की वैल्यू चेक करेंगे, अप्रॉक्सीमेट वैल्यू, ठीक है। और अगर ये कम आ गई तो हम क्या करेंगे, H+ की कॉन्सेंट्रेशन डायरेक्ट निकाल लेंगे, √K/C। K कितना था, 10⁻⁵ और कॉन्सेंट्रेशन ये 0.1 है, 0.1 मोलर, नॉट 1 मोलर, ठीक है। तो कॉन्सेंट्रेशन है 0.1 मोलर, तो यहाँ से मेरी जो H+ की कॉन्सेंट्रेशन आएगी वो आ जाएगी 10⁻³ मोलर, ठीक है।
तो इसको भी आपको ध्यान रखना है, आयनिक के कॉन्सेप्ट भूलने नहीं है, उसको एक बार रिवाइज कर लेना, कैसे हम वीक एसिड के लिए H+ निकालते थे, pH निकालते थे, वो सब एक बार आप लोग देख लेना, ठीक है। तो H+ की कॉन्सेंट्रेशन मेरे पास आ गई 10⁻³ और प्रेशर ऑफ H2 कितना है 0.06/2 log H+ की कॉन्सेंट्रेशन कितनी है 10⁻³ का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय H2 गैस का प्रेशर कितना है 10 atm है, ठीक है। तो यहाँ से मेरे पास क्या आ जाएगा, ई सेल आ जाएगा। क्लियर है। अगर pH पूछी जाए क्वेश्चन में तो pH कैसे निकालेंगे, H+ की कॉन्सेंट्रेशन आई गई है तो pH कितनी आ जाएगी -log ऑफ H+, तो pH कितनी आ जाएगी 3, ठीक है। तो आपसे pH भी पूछी जा सकती है और ई सेल निकालना भी पूछ लेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आपको इसे सॉल्व करना है। एक और क्वेश्चन है नेक्स्ट में, इसे आप एक बार वीडियो पोस्ट करके खुद से ट्राई करना। तो आइए देखते हैं इसे। अभी हमें गिवन है H2SO4, H2 और प्लैटिनम, ये कैसे रिप्रेजेंटेशन अभी क्या हो रहा है, H+ से H2 में कन्वर्जन हो रहा है, तो दैट इज कैथोड हाफ सेल, ठीक है। और कैथोड हाफ सेल के लिए हम नर्स्ट इक्वेशन कैसे लिखते थे, अभी हम लिख चुके हैं पहले भी, ई सेल इज इक्वल टू ई नोट सेल, तो यहाँ पे 0 होगा, 0.06/2 log ऑफ प्रेशर ऑफ H2 डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H+ का स्क्वायर, ठीक है। H2 का प्रेशर कितना है 10 atm है, इसको 0.03 कर देंगे, लोग H2 का प्रेशर कितना है 10 atm है, डिवाइडेड बाय H+ की कॉन्सेंट्रेशन कितनी होगी, H2SO4 स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये कितने H+ देगा 2H+ देगा, ठीक है। अगर H2SO4 की कॉन्सेंट्रेशन 0.05 है तो H+ से कितनी होगी 2 × 0.05। ये सब चीज़ें हम आयनिक इक्विलिब्रियम में पढ़ चुके हैं, ठीक है। H2SO4 की कॉन्सेंट्रेशन कितनी है 0.05, और ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये क्या करेगा 2H+ रिलीज करेगा, तो इसकी कॉन्सेंट्रेशन कितनी हो जाएगी H+ की 2 × 0.05, तो यहाँ से कितना आ जाएगा मेरे पास 0.1 मोलर, ठीक है। तो इस H+ को हम यहाँ पुट कर देंगे 0.1 मोलर का होल स्क्वायर, ठीक है। तब यहाँ से मेरे पास क्या आ जाएगा, ई सेल आ जाएगा। क्लियर है, ई सेल आ गया। अब pH भी पूछे तो pH कैसे निकालेंगे, H+ की कॉन्सेंट्रेशन कितनी आई है मेरे पास 0.1, तो pH कितनी होगी -log ऑफ 0.1 दैट इज 1, तो pH कितनी आ जाएगी 1 आ जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसे सॉल्व करेंगे। तो ध्यान रखना आपसे कि आपसे यहाँ पे pH भी पूछ सकते हैं ई सेल के साथ साथ, और कैसे निकालने हैं वो आपको मैंने बताई दिया है। लास्ट क्वेश्चन है इस सेशन का, ये भी बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। अभी मैंने क्या किया है, एक मेटल आयन हाफ सेल को और एक गैस आयन हाफ सेल को कंबाइन कर दिया है, ठीक है। अभी तक हमने क्या किया था, मेटल आयन के केस लिए थे, मतलब मेटल आयन दोनों को कंबाइन किया था, फिर हमने गैस आयन वाले केस पढ़े। अभी मैंने क्या दोनों हाफ सेल को कंबाइन कर दिया है, ठीक है। ये कौन सा केस है, मेटल आयन के हाफ सेल है, और ये क्या है गैस आयन हाफ सेल है। ये किसकी तरह एक्ट करेगा, एनोड की तरह एक्ट करेगा, और ये किसकी तरह एक्ट करेगा, कैथोड की तरह एक्ट करेगा, ठीक है। याद रखना, लेफ्ट साइड इज एनोड, राइट साइड इज कैथोड, और एनोड पे क्या होगा ऑक्सीडेशन और कैथोड पे क्या होगा रिडक्शन। तो सबसे पहले अब मेरा क्या काम है, रिएक्शन को लिखना। एनोड पे क्या होगा, जिंक सॉलिड से जिंक 2+ बनेगा, ठीक है, प्लस में 2 इलेक्ट्रॉन। सिमिलरली कैथोड की बात करें तो कैथोड पे क्या होगा, गैस आयन हाफ सेल है, H+ से क्या मिल रहा है H2 मिल रहा है, तो 2H+ प्लस में 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स H2 गैस, ठीक है। अब दोनों को क्या कर देंगे, कंबाइन कर देंगे, 2 से 2 कैंसिल, तो ये क्या आ जाएगा कंबाइंड रिएक्शन, जिंक सॉलिड प्लस में 2H+ गिव्स जिंक 2+ प्लस में H2 गैस। क्लियर है, ओके। अब सुनो, मुझे इसका ई नोट ओपी लिखेंगे, ऑक्सीडेशन हो रहा है, कितना गिवन है, ये तो रिडक्शन गिवन है ना, जिंक 2+ से जिंक, लेकिन यहाँ पे तो क्या हो रहा है जिंक से जिंक 2+ बन रहा है, तो ओपी कैसे लिखेंगे, इसका रिवर्स कर देंगे, -0.76, तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल आ जाएगा 0.76 वोल्ट, और इसका तो ई नोट कितना होगा, ई नोट आरपी 0 होगा, ठीक है, 0.0 वोल्ट। तो अब दोनों को कंबाइन करेंगे तो ई नोट सेल कितना हो जाएगा, दोनों को क्या कर देंगे ऐड कर देंगे, तो ई नोट सेल कितना आ जाएगा 0.76 वोल्ट आ गया, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, नर्स्ट इक्वेशन लिखनी है। नर्स्ट इक्वेशन, ई सेल इज इक्वल टू ई सेल इज इक्वल टू ई नोट सेल माइनस 0.06, इलेक्ट्रॉन कितने थे, 2 इलेक्ट्रॉन थे, log ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ जिंक 2+, प्रोडक्ट साइड है तो जिंक 2+ है,
साथ में हाइड्रोजन गैस है तो प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन गैस डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H+ का होल स्क्वायर। ठीक है, ई नोट सेल कितना है 0.76 वोल्ट है, माइनस 0.06 डिवाइड बाई 2 इंटू लॉग ऑफ जिंक 2+ की कॉन्सेंट्रेशन कितनी है। अच्छा अब इधर देखो, ZnSO4 की कॉन्सेंट्रेशन गिवन है 2 मोलर, साथ में आपको अल्फा गिवन है 50%। 50% का मतलब डिसोसिएशन कितना हो रहा है, 50% ही हो रहा है। तो यहाँ से जो मेरी जिंक 2+ की कॉन्सेंट्रेशन आएगी वो 2 मोलर नहीं आएगी, वो कितनी आएगी 1 मोलर ही आएगी, क्योंकि पूरा जिंक सल्फेट डिसोशिएट नहीं हुआ। कितना डिसोशिएट हुआ है, 50% ही डिसोशिएट हुआ है। तो जिंक सल्फेट की कॉन्सेंट्रेशन में प्लस 2 मोलर गिवन थी, तो जिंक 2+ कितने होंगे, यहाँ से 1 मोलर कॉन्सेंट्रेशन आएगी। ठीक है, तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ थी, इसको ध्यान रखना। कई बार क्या होता है हम सीधा पुट कर देंगे यहाँ से 2 मोलर, तो लेकिन ध्यान रखना ये अल्फा गिवन है तो इसका कोई तो यूज़ होगा, तो इसको ध्यान में रखना है आपको। ठीक है, साथ में आपको यहाँ पे वही जो अभी हमने देखा था वीक एसिड है, वीक एसिड का K और C गिवन है, तो यहाँ से हमने अभी निकाली थी H+ की कॉन्सेंट्रेशन कितनी आई थी, 10⁻³ मोलर आई थी। तो यहाँ पे मैं नीचे H+ की कॉन्सेंट्रेशन तो पुट कर ही दूंगी, 10⁻³ मोलर का होल स्क्वायर इंटू हाइड्रोजन गैस का प्रेशर कितना गिवन है, 10 गिवन है। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या निकालेंगे, ई सेल निकालेंगे। ठीक है, ई सेल पूछा है, pH पूछा जाएगा तो कैसे निकालेंगे, आपके पास H+ की कॉन्सेंट्रेशन आएगी है 10⁻³ तो pH कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से हम सॉल्व करेंगे मेटल आयन हाफ सेल और गैस आयन हाफ सेल के क्वेश्चंस। ठीक है, तो आज के सेशन में हमने डिस्कस किए 2 टाइप्स के हाफ सेल, उनकी नर्स इक्वेशन कैसे लिखते हैं, उनके सेल रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं, और साथ में ही उनके क्वेश्चंस भी हमने देखी। कंप्लीट हाफ सेल में अगर गिवन है तो हम कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो ये चीज़ आपको अच्छे से पढ़ लेना ध्यान से, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इसके क्वेश्चंस को, बाकी के क्वेश्चन जो भी है शीट में, उन सबको सॉल्व कर लेना। ठीक है, तो आपको बस ध्यान रखना है कि एनोड पे क्या होता है ऑक्सीडेशन, कैथोड पे क्या होता है रिडक्शन। एनोड क्या होती है हमारी लेफ्ट साइड में होती है, कैथोड का हम राइट साइड में लिखते हैं। ठीक है, और ज़्यादा कोई बहुत ही डिफ़िकल्ट पार्ट नहीं है, बहुत ही ईजी पार्ट है, बस इसे ध्यान से पढ़ना, आराम से बस क्वेश्चन प्रैक्टिस करना, अच्छे से हो जाएगा सब। ठीक है, तो चलिए आइए आज का सेशन हम यहीं ख़त्म करते हैं। थैंक यू सो मच।